नमस्कार, मैं मोहित चंद्रशेखर आज आपके सामने एक फिर से नए मुद्दे को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मुद्दा कोई ख़ास नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, शिक्षा से संबंधित। लेकिन शिक्षा से संबंधित उस समाज के तबके पे बात करेंगे जो जहाँ के बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाते हैं। हमने ये देखा है कि सरकारी विद्यालयों में जाने वाले बच्चों के माता पिता बहुत ज़्यादा मैं दोषारोपण नहीं करूँगा, लेकिन ये हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है, उनका एक आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया है कि वो बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण इलाकों से जाते हैं, वहाँ के माता पिता सिर्फ अगर सजग होते हैं तो सरकारी स्कूलों में या सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के सुविधाएं, एक सरकार ने ऐसा 2007 के बाद से शुरू किया था सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें अगर हम देखें बात करें तो सच में सर्व शिक्षा अभियान भारतवर्ष के अंदर एक शिक्षा में बहुत ही बड़ी अलख लेकर के आया था, जिसमें सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा सके और बच्चे जो है आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। लेकिन क्या ये सही है? हमको ये सोचना पड़ेगा कि मुफ्त शिक्षा या मुफ्त की जो भी सेवाएं जो हमको सरकार के द्वारा परोसी जा रही हैं, उसके प्रति हम सजग तो हैं, लेकिन जो शिक्षा है जिसके प्रति हमको सजग होना चाहिए, क्या हम उसके प्रति सजग हैं? शायद मेरा जवाब यही होगा कि नहीं। मैं एक बार आपको एक घटना का विस्तृत रूप से मैं उसको उद्धृत करना चाहूँगा। मैं चित्रकूट में था और RTE के अंतर्गत जो है विद्यालय में हर बच्चे का आना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय में उसकी 75% की अटेंडेंस भी ज़रूरी है। एक अध्यापक थे, वो बेचारे एक बालक था जो 15-20 दिन से नहीं आ रहा था, और उस 15-20 दिन के ना आने के दौरान उन्होंने किसी बच्चे से पूछा होगा कि वो राम बालक क्यों नहीं आ रहा। मुझे बच्चे का इस समय नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन मैं एक काल्पनिक नाम बता रहा हूँ कि राम बालक क्यों नहीं आ रहा है। तो किसी बच्चे ने बोला कि वो घर से तो चल आता है लेकिन विद्यालय नहीं आता है। अध्यापक ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कल जब वो आए तो हमको बताना कि कहाँ पे मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी के माध्यम से उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और वो बच्चा 15 दिन बाद उस विद्यालय में प्रवेश किया। अध्यापक ने राइट टू एजुकेशन में बच्चे को मारना, पीटना, डांटना सख्त मनाही है। पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल पनिशमेंट जो है, उसमें दंडित किया जा सकता है अध्यापक को। उन्होंने उनको बस छड़ी उठा करके डांटा, मारा नहीं। मैं चूँकि वहीं पे बैठा हुआ था, मैंने उनको देखा। उन्होंने डांटा, क्यों, कहाँ थे? 15 दिन से तुम विद्यालय नहीं आ रहे थे। बच्चा सडनली ऐसा उसने एक वो किया कि जैसे बेहोश हो गया हो। अब एक बच्चा बेहोश हो गया अगर, तो गांव में तो ये आग की तरह से बात फैलेगी, और वो आग सच में वो बात आग की तरह फैली और बच्चे के घर वालों को और गांव वालों को पता चली कि बच्चा बेहोश हो गया है, मास्टर साहब ने, अध्यापक ने डांटा है, और ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर किसी ने बोला मास्टर साहब मिड डे मील चुराते हैं, किसी ने बोला मास्टर साहब ये सुविधाएं नहीं देते, सब खा जाते हैं। ये पूरा गांव, लगभग पूरा गांव एक पास विद्यालय के चारों ओर आ गया। मैं बैठा हुआ था, अध्यापक पहले ही परेशान हो गए थे, बहुत ही एकदम से उनकी भौहें एकदम तन गई थी। सर अब तो गांव वाले हमको बहुत मारेंगे। मैंने कहा नहीं, क्यों मारेंगे, हम बैठे हैं ना, हमने तो पूरा वाकया देखा है ना, हम बताएंगे उनको, आप बैठिए, आप परेशान मत होइए। बच्चे के माँ बाप आए, किसने मेरे बेटे को मारा, बेहोश हो गया, ये है, अब अस्पताल कैसे लेके जाएंगे, कैसे उसको देखेंगे, कौन करेगा, मेरा एक ही बेटा है, ये बहुत सारी बातें। मैंने कहा कि
मुझे मास्टर साहब के ऊपर काफ़ी लोग चढ़ाई करने की कोशिश की। मैंने सबको रोका, मैंने कहा रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। चूँकि मैं उस गांव में कई बार मैं विज़िट कर चुका था, चित्रकूट की मऊ ब्लॉक का गांव था, कई बार मैं विज़िट कर चुका था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप पहले ये जानिए कि बच्चा, आपको मालूम है बच्चा 15 दिन से विद्यालय में नहीं आ रहा था। तो बच्चे के माँ बाप ने बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा रोज़ तैयार होकर के घर के लिए निकलता, गाँव स्कूल के लिए निकलता है, रोज़ आता है, आप ये कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा आप अध्यापक से पूछिए, बच्चों से पूछिए, अध्यापक की बात नहीं मान सकते हैं, चलिए बच्चों से पूछते हैं। हमने बच्चों से पूछवाया कि ये कितने दिन बाद आया, उन्होंने बताया कि 15-20 दिन बाद आया। वहीं पे गांव वाले थोड़ा सा शांत हुए। हमने कहा अब ये बच्चा ये बेहोश नहीं हुआ है, आप इसके माँ बाप हैं, आप इसको छट्टी से आप इसको मारने के प्रयास करिए और ये अभी उठेगा। हुआ वही, जब उन्होंने बच्चे की तरफ देख करके और डंडा उठाया तो बच्चा जो है डर के मारे कि अब डंडा पड़ने वाला है, हमारी चोरी पकड़ी गई, वो उठ के खड़ा हो गया। तो ये एक समाज ऐसा है हमारे चारों तरफ। हमने अध्यापक, एक वो अध्यापक जिसकी परिकल्पना गांव में एक प्रतिष्ठा का वो पात्र था, आज वही अध्यापक गांव वालों के सामने चोर, गांव वाले कहते हैं उसको, तरह तरह की भाषाओं से उसको सुशोभित करते हैं। लेकिन क्या ये हम सही कह रहे हैं? ये क्या हम उस अध्यापक के प्रति जो सच में सम्मान के योग्य है, क्या हम उसको पूरा सम्मान दे रहे हैं? शायद नहीं दे रहे हैं। अगर हम एक अध्यापक का जिसने हमको पढ़ा करके इतना इस स्तर पे लेकर के आया, अगर हम उसके प्रति गालियों का या अन्य तरह की भाषाओं का अगर हम प्रयोग करके उसको शर्मिंदा करेंगे, तो मेरे ख्याल से समाज हमारा कहाँ जा रहा है, हमको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। एक समय था जब गांव में अगर पंच बुलाए जाते थे तो पंच के अलावा प्राइमरी स्कूल का अध्यापक या मिडिल स्कूल का अध्यापक जरूर बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी ओपिनियन, उनकी राय लेना, और जो उन्होंने राय दे दी वही सर्वसम्मति से पांचों पंचों की होती थी और वही सरपंच की भी होती थी। लेकिन आज की डेट में शायद वो नहीं रह गया है, ना वो सम्मान रह गया है, ना वो अध्यापक का बच्चों के प्रति वो रह गया है। हम एक चीज़ बोलेंगे कि शायद कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है अध्यापकों की भी कमी हो, लेकिन सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। और सरकार तो बाद में, सबसे पहले हमको सोचना चाहिए कि हम, मिड डे मील नहीं मिलता है, बहुत सारी ज़रूरती जैसे वजीफ़ा नहीं मिला, इस स्वेटर, जाड़े के दिनों में स्वेटर नहीं बटे या ड्रेस नहीं मिली, तो हम उसके लिए हम क्वेश्चन करने के लिए लगभग सभी माता पिता जो है वो अध्यापक से पूछने आ जाते हैं। लेकिन हमको ये सोचने की बात है कि क्या हमारे समाज से एक भी अध्यापक, एक भी अभिभावक अपने बच्चे को मिलने वाली शिक्षा के लिए पूछता है? शायद नहीं, कभी भी नहीं। मैं देश के विभिन्न राज्यों में मैं जा चुका हूं और सरकारी विद्यालयों से मेरा डायरेक्ट उनसे सीधा संपर्क रहा है, लेकिन मुझे बहुत ही कष्ट के साथ ये कहना पड़ेगा कि मुझे एक भी ऐसा अभिभावक नहीं मिला जिसने जो है बच्चे को मिलने वाली शिक्षा के बारे में पूछा हो कि सर या गुरुजी, मेरे बच्चे को कितना आता है क्लास में, या आज आपने मेरे बच्चे को क्लास में कितना पढ़ाया। तो शायद RTE या फिर बाद में NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना, या अभी जो नया शिक्षा नीति आ रही है 2020 की, उसमें बहुत सारी ये खामियां हैं, जिसमें जो खामियां शायद सरकार की तरफ से नहीं होंगी, क्योंकि सरकार जब ये नीति बनाती है तो बंद कमरे में ज़रूर बनते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ओपिनियंस लेते हैं, बहुत सारी राय लेते हैं। लेकिन शायद जो माता पिता हैं वो ये राय नहीं देते हैं कि हाँ, हमें ऐसा शिक्षक चाहिए या हमें ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे हम गुरु का आदर कर पाएँ, और शिक्षक भी शायद ये नहीं कह पाता है कि हमारे लिए ऐसा समाज, ऐसा वातावरण बनाइए या हमारे लिए ऐसी सेवाएं बनाइए जिसमें हमारा जो सम्मान, पुराना सम्मान था, वो वापस आ पाए। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को किस ओर तैयार कर रहे हैं।
विद्यालय में क्या जिस तरीके से मिड डे मील नहीं मिलता है तो उसको चोर साबित करना, ये हमको चाहिए। या विद्यालय में शिक्षा अगर नहीं मिल रही है तो हमें जवाबदेही देनी चाहिए या जवाब क्वेश्चंस पूछने चाहिए अध्यापक से कि आज हमारे बच्चे को इतना क्यों नहीं पढ़ाया गया। हम इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हमको सिर्फ अपने से लेना देना है। हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे हमने एक बात देखी है, इसी शिक्षा के नींव से हम जोड़ते हैं। हम बेरोजगारी की बात करते हैं कि सरकार यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन क्या रोजगार सच में जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है वो रोजगारोन्मुख है? क्या वो रोजगार परक है शिक्षा? शायद नहीं है, क्यों वो शिक्षा सिर्फ एक से लेकर के असंख्य गिनतियाँ जो आती हैं, काखा गाघा अंगा और ABCDEFG, इसके अलावा अगर हमको शब्द बनाने और वाक्य लिखने आ गए तो, और धीरे धीरे बड़े हुए जब विद्यालय से हम स्कूल लेवल पे गए तो गणित के कुछ कठिन सवाल करना हमने शुरू कर दिया, या उसके आगे गए तो हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आ गए, उनको हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। लेकिन फिर भी हम उस शिक्षा को पूरी तरीके से हम पकड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में शिक्षित युवक तो तैयार हो रहे हैं लेकिन रोजगार परक शिक्षा हमको नहीं मिल पा रही है। तो उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं स्पष्ट रूप से मैं ख़ास तौर से मैं विनती करना चाहूँगा उन अभिभावकों से जिनके बच्चे प्राइमरी विद्यालयों में, ग्रामीण स्तर के प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, जो मॉन्टेसरी में जाते हैं, वो भी इस योग्य हैं कि मतलब वो पूछे तो कम से कम सवाल तो करें। हमारा समाज अभी भी हम 21वीं सदी में आ गए, हम आने वाले समय में हम और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हम सवाल करना या प्रश्न पूछना हमें अभी भी हमें उसमें हिचक है। अगर कोई मंत्री या कोई विधायक, कोई प्रधान हमारे आसपास खड़ा हुआ है तो हम थोड़ा सा उससे दूरी बना लेते हैं, अरे ये तो नेता हैं, ये इनका तो काम ही ऐसा है। नहीं, क्यों काम ऐसा है? सड़कें बनती हैं, सड़कें दिन पे दिन आप देखते होंगे, हमारे घर जो पहले 8-8 फीट ऊंचे थे, 4-4 फीट ऊंचे थे, आज वही घर नीचे हो गए, सड़कें ऊपर हो गई। जबकि हर सड़क के बनने का नियम ये होता है कि पहले जो पुरानी सड़क है उसको खोदा जाएगा, उसके बाद फिर नई सड़क को उसी लेवल पर बनाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम कभी किसी से सवाल पूछते हैं या उस इंजीनियर से सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये तो उसका काम है, वो करेगा। नहीं, ये भी हमारा काम है। हम जब तक प्रश्न नहीं करेंगे, समाज में ऐसे ही विद्यार्थी, ऐसे ही बेरोजगार, ऐसे ही अशिक्षित लोग, भले कितना पढ़ना लिखना जानते हो लेकिन वो अशिक्षित हैं, उनको हमको तैयार करना है। तो हमें प्रश्न पूछना आना चाहिए। हम अभिभावकों से ये कहेंगे कि वो विद्यालय में जाकर के गुरु का सम्मान जरूर करें, क्योंकि अगर आप गुरु का आपने अपमान किया तो शायद आपका बच्चा कभी भी इस ओर नहीं बन पाएगा, ऐसा कभी भी नहीं बन पाएगा जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, या जैसे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं, या हम कहें लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। ऐसे लोगों को हमको अपना आदर्श बनाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को आदर्श हमें बनाना चाहिए। हमें शिक्षा और रोजगार को पाने के लिए सबसे पहले हमको अभिभावकों को, अध्यापकों को इस ओर, और अध्यापकों से भी मैं विनती करूंगा कि अपने विद्यालय का माहौल ऐसा बनाएं कि जिसमें अभिभावक आकर के उनसे प्रश्न पूछ सकें, बच्चे भी उनसे प्रश्न सवाल कर सकें और उन सारे प्रश्नों का जवाब वो दे सकें आसानी से। एक ऐसा माहौल बनना चाहिए विद्यालय के अंदर जो सच में, जिसको चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट बोलते हैं, बच्चे के अनुरूप इन्वायरमेंट बोलते हैं, उसके अनुरूप कहना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भविष्य में मैं फिर लेकर के आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।